अचानक से इस दुनिया के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में अब वो अकेला बचा है। ज़ॉम्बीज़ से परेशान वो लड़का एक दिन अकेलापन महसूस करते हुए सुसाइड करने लग जाता है। तभी उसे एक और लड़की दिखती है। फिर उसके बाद वो लड़के ने क्या किया और ये दोनों उन ज़ॉम्बी से बचकर कैसे निकलते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। ये 2020 में आई हुई एलोन मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एडन को दिखाते हुए, जहाँ पर वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने लग जाता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है। एडन एक बड़ी अपार्टमेंट की एक फ्लैट में रहता है। एक दिन एडन उठ के बाहर जाने के लिए रेडी होता है। तभी उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें बाहर सुनाई देते हैं। वो उन साउंड्स को इग्नोर करके जाके टीवी ऑन कर लेता है, लेकिन टीवी में भी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी कुछ आवाज़ों को सुन के वो बालकनी में जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर अपने बाजू वाले अपार्टमेंट में जाके क्रैश हो जाता है। बिल्डिंग के नीचे सारे लोग डर के भागने लगते हैं। ये सब देख के एडन घबरा जाता है और जब वो अंदर आके देखता है, तभी उसके बाजू फ्लैट में रहने वाला नाइबर उसके फ्लैट में आ जाता है। बड़े ही टेंशन में नजर आने वाला वो नाइबर एडन को कहीं छुपने को कह के वो बाथरूम में चला जाता है। तभी उसके गले में रहे घाव को एडन देख लेता है। इसी वक्त टीवी पे इमरजेंसी न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं। सिटी में ज़ॉम्बी वायरस का अटैक हुआ है और ये वायरस खून से फैलता है। ये वायरस की वजह से लोग कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बीज़ में बदल जा रहे। ये देख के आइडन किचन रूम से एक नाइफ ला लेता है। बाथरूम से बाहर आए नाइबर का आंखें लाल हो जाते हैं। ये देख के आइडन उसे बाहर जाने को कहता है। वो नहीं सुनने पर उसे नाइफ दिखा के डराता है। इससे वो नाइबर पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से पहले ही बाहर चला जाता है। तभी बाहर उस पर दो ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ये देख के आइडन दरवाज़ा बंद कर लेता है। टीवी पर न्यूज़ में बताते हैं कि कोई किसी से ना मिले और सब अपने अपने घर पर ही रहे। तभी उसके पापा की तरफ से एक मैसेज आता है। मैसेज में वो बताते हैं कि वो सिटी आने की बहुत कोशिश किए, लेकिन अफसोस वो आ नहीं पाए और उसे घर पर ही सेफ रहने को कहते हैं। एडिन उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगता। कुछ दिन तक एडिन अपने रूम में ही कंप्लीट लॉकडाउन में रह जाता है। ऐसा कुछ दिन होने के बाद एडिन अपने रूम को साफ करता रहता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि मेन सिटीज सारे ज़ॉम्बीज़ से भर गए हैं और सभी लोग सावधान रहे। एडिन अपने रूम में ज़ॉम्बीज़ ना आए, इसीलिए फ्रिज को दरवाजे के पीछे रखकर दरवाजे को ब्लॉक कर लेता है। हर रोज़ उसके साथ होने वाले छोटे छोटे घटनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। कुछ दिन बाद वाटर सप्लाई भी बंद हो जाता है। पीने के लिए पानी भी नहीं बचता और व्लॉगिंग करते करते पूरे 16 एपिसोड्स हो जाते हैं। बहुत दिनों से एक ही रूम में रहने की वजह से एडिन को हेलुसिनेशन होने लगता है। इससे वो अकेला गिटार बजाने लगता है और बेसबॉल भी खेलता है और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ के एक मिरर को तोड़ देता है। ये आवाज़ सुन के वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ इसके ओर आने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी वेंटिलेटर्स के द्वारा उसके फ्लैट के अंदर पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बी हीरो को ढूंढने लग जाता है। तभी एडिन एक बैट से उस ज़ॉम्बी को मार के ख़त्म कर देता है। उस ज़ॉम्बी की बॉडी को बालकनी से बाहर फेंक देता है और एक सर्फिंग बोर्ड से उस वेंटिलेटर को बंद कर देता है। इस तरह गिनते गिनते बहुत दिन हो जाते हैं। तभी उसकी माँ की तरफ से उसे एक वॉइस मेल आता है। जब वो उस वॉइस मेल को सुनने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ के कहने से पहले ही ज़ॉम्बीज़ उसके माँ के ऊपर अटैक कर दिया। एडिन गुस्से में बाहर जाके ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान लगाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कैसे तो वैसे करके एडिन वहाँ से बच निकलता है और वापस अपने रूम में आके छुप जाता है और वो समझ जाता है कि उन्हें मारना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ की पावर सप्लाई भी कट होने लगता है और वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने लग जाता है। जब वो फांसी लगाने लगता है, तभी उसे आगे अपार्टमेंट में एक लड़की नजर आती है। उसे देखते देखते एडिन का पैर फिसल जाता है। बाय लक उसे फांसी लगाना नहीं आता तो वो बच जाता है। इतना दिन से अकेलापन महसूस करते हुए वो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन जब उसे एक साथी दिख जाती है तो वो प्लान को कैंसिल कर लेता है। अगला दिन वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और पहले से ही सारी चीज़ें पेपर में लिख के रख लेता है, क्योंकि आवाज़ सुन के ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो उन पेपर से ही कम्युनिकेट करता है। वो लड़की अपना नाम एवा बताती है और वो भी वहाँ पर अकेला रहती है। बहुत महीनों के बाद एक इंसान और वो भी एक लड़की से बात करने की वजह से एडिन बहुत एक्साइट हो जाता है। आज का दिन बहुत अच्छा होता है और बारिश भी होता है। उस बारिश के पानी को एडिन कलेक्ट कर लेता है और उस पानी से वो शेव कर लेता है और अच्छे से नहा भी लेता है। अगला दिन मॉर्निंग बालकनी में आके एवा से कम्युनिकेट करता है। बेसबॉल में रस्सी को बांध के उस बॉल को एवा की ओर फेंक देता है
और उस रस्सी के जरिए वाटर बॉटल्स को एवा को पहुंचाता है। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ते हुए एवा के ओर जाता है। ये देख के एडन बोतल्स से मार के उसे भगा देता है। बिल्कुल इसी वक्त एडन के फ्लैट में भी ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश करते हैं। वो दरवाजे पर प्रेशर बनाता है और ज़ॉम्बीज अंदर घुसने से रोकता है। कुछ समय के बाद वो ज़ॉम्बीज चले जाते हैं, लेकिन बालकनी में एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एडन बेसबॉल के बैट से उस ज़ॉम्बी को मार के ख़त्म कर देता है। उस दिन रात एडन फूड के लिए बाहर निकलता है। उसके आगे पड़े नाइबर की बॉडी से चाबियों को ले लेता है। इतने में कुछ ज़ॉम्बीज आना देख के वो नाइबर के फ्लैट में चला जाता है। वहाँ रहने वाला फूड ले लेता है और ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों को भी उठा लेता है। खटिया के नीचे रहने वाली रस्सी को वो लेने लगता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उससे फाइट करके एडन उसे मार देता है। बाहर रहने वाले कुछ ज़ॉम्बीज से भी कैसे तो वैसे बच के वो अपने फ्लैट में चला जाता है। वो लाया हुआ सामान में से एक वॉकी टॉकी का सेट रहता है। उसमें से एक को एवा के फ्लैट में फेंक देता है। अगला दिन एडन का उठते ही वॉकी टॉकी में एवा का आवाज़ सुनाई देता है। बहुत दिनों बाद एक इंसान से बात करने की वजह से एडन बहुत खुश हो जाता है। एवा भी ऐसे ही फील करती है और वो थैंक्स कहती है। घर पर फूड खत्म होने की वजह से एडन बाहर जाने का सोचता है। बाथरूम में रही उस सर्फिंग बोर्ड को हटाकर वेंटिलेटर पर चढ़ जाता है, लेकिन उस वेंटिलेटर में एक ज़ॉम्बी को देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो पहले से ही मर गया होता है। उस वेंटिलेटर के द्वारा वो एक फ्लैट में पहुंच जाता है। वो एकदम क्लीन एंड नीट दिखाई देता है। वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नज़र नहीं आता और वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक और इंसान नज़र आता है। वो इन्फेक्टेड नहीं है और खुद को वो फ्लैट के ओनर कहता है। वो बूढ़ा एडन से बहुत अच्छे से बात करता है और जाकर जितना फूड चाहे उतना फूड लेने को कहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो उसका चाल है। जब एडन फूड लेने लगता है तभी उसे पीछे से सर पर मार देता है। ये सब वो बूढ़ा अपने वाइफ के लिए करता है। एक्चुअली उसके वाइफ इन्फेक्टेड होती है, तब भी उसे प्यार करने वाला वो बूढ़ा उसे छोड़ नहीं पाता, इसीलिए उसे बांध कर अपने घर में ही रखता है। मेरे वाइफ की भूख मिटाने के लिए ही तुझे बांध दिया हूँ, और वो जब तुझे खाएगी तुझे दर्द पता नहीं चलने के लिए मैं तुझे पेन किलर्स भी दे दूंगा, ऐसा वो बूढ़ा कहता है। तभी दरवाजे से कुछ साउंड सुनाई देने की वजह से वो बूढ़ा बाहर जाता है। जब वो बूढ़ा बाहर देखने जाता है तभी एडन अपने हाथों को छुड़ा लेता है और बूढ़े की वापस आते ही उसे ज़ॉम्बी के ऊपर ढकेल के वो वहाँ से निकल जाता है। इससे वो ज़ॉम्बी अपने पति को ही खा जाती है। तभी एवा वॉकी टॉकी में टेंशन में बात करते हुए बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज आ गए हैं। एडन एवा को मदद करने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज एडन पर अटैक कर देते हैं। तभी वो गन से एक ज़ॉम्बी को शूट करता है, लेकिन वो साउंड सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसके ओर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने की वजह से वहाँ से भाग के एवा के अपार्टमेंट के ओर चढ़ जाता है। एवा के नीचे के फ्लैट तक वो पहुँच जाता है और एवा को भी नीचे फ्लैट में आने को कहता है। इस तरह वो दोनों की हो जाती है पहली मुलाकात। वो दोनों वहाँ से भी भागने लगते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। उनसे भी बच के वो कैसे भी एडन के फ्लैट में पहुँच जाते हैं। पहले एवा फ्लैट के अंदर चले जाती है, फिर वहाँ एक ज़ॉम्बी एडन पर अटैक कर देता है। एडन उस ज़ॉम्बी से बहुत देर तक लड़ता है और उसे निपटा कर अंदर आ जाता है। वो अपने ऊपर ही शक करने लगता है कि कहीं ज़ॉम्बी उसे घायल किया हो। वो एवा को बैट दे के कहता है अगर उसकी बॉडी पे कहीं भी घाव हो तो बिना सोचे समझे मुझे मार देना। लेकिन तभी एवा उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे मार नहीं सकती। इससे वो बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और अगर वो इन्फेक्टेड है तो कूद कर सुसाइड करने की सोच लेता है। लेकिन जब वो शर्ट खोल कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी घाव नजर नहीं आता। सो वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। दरवाजे के पास ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करते हैं। ये दोनों दरवाजे पे जाके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं। और यहाँ से हो जाता है इस मूवी का दी एंड। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को तो लगता है डायरेक्टर से बात करना पड़ेगा।